तो हेलो स्टूडेंट, आज के हमारे कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। तो हिस्टोरिकली जब तक हमें ये नहीं पता था कि किसी डेफिनेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कितने काउंट प्रेजेंट हैं, कितने काउंट्स हैं, तब तक हमें उस एटम का रिलेटिव मास निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। सो इट वाज फाउंड दैट 1 gram atom of any element contains the same number of atoms and 1 gram molecule of any element contains the same number of molecules. So it was found that experimentally this value is 6.022137 into 10 raised to the power 23, and in journal way it is used as 6.022 into 10 raised to the power 23, which is represented by Na and which is known as Avogadro's number or Avogadro's constant. तो अब मोल क्या है और मोल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? सो मोल इज डिफाइंड एज इट्स अ केमिस्ट यूनिट ऑफ काउंटिंग पार्टिकल्स सच एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एटसेट्रा। जैसे कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी में हमारे पास कोई चीज़ 12 है तो हम उसको डजन बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 1 एटम 1 मोल हाइड्रोजन है, दैट मीन्स हमारे पास 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स है। या फिर अगर हम बोल रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स कि हमारे पास 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। सो अब आप मुझे बताएंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितने पार्टिकल्स होंगे। बाय बाय।